नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 4 बाय कोरल पब्लिशर। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 15 और पाठ संख्या 15 है पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द। तो किसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द? चलिए समझते हैं। लगभग एक से अर्थ वाले शब्दों को जिनका एक ही अर्थ हो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ देखेंगे कमल। अब कमल के और भी अर्थ हैं और भी नाम हैं, जैसे कि जलज, नीरज, पंकज, अंबुज। इसी प्रकार पेड़ को हम क्या कह सकते हैं? वृक्ष, विटप, तरु, पादप। राजा को हम कहते हैं नृप, नरेश, भूप, भूपति। और सांप को हम कह सकते हैं सर्प, भुजंग, नाग, अहि। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। बच्चों, आपने इन पर्यायवाची शब्दों को अच्छे से कंठस्थ करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। शब्द है अजीब और उसके पर्यायवाची शब्द हैं अनूठा, अनोखा, विचित्र। अचरज, अचंभा, आश्चर्य, कौतूहल। अमृत, सुधा, पीयूष, सोमरस। असुर, राक्षस, दानव, दैत्य। अध्यापक, आचार्य, गुरु, शिक्षक। अंधेरा, अंधकार, तम, तिमिर। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु। आकाश, गगन, नभ, आसमान। आनंद, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता। इंद्र, महेश, देवराज, सुरेंद्र। ईश्वर, जगदीश, भगवान, प्रभु। औरत, स्त्री, नारी, महिला। कौआ, काग, वायस, काक। कपड़ा, वस्त्र, वसन, चीर। क्रोध, कोप, रोष, गुस्सा। तो बच्चों इसी प्रकार ये सारे पर्यायवाची आपको अच्छे से याद करने हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क्या प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ होता है? जी हाँ, प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। क्या एक ही अर्थ देने वाले कई शब्द हो सकते हैं? उदाहरण देकर अपनी बात समझाइए। जी हाँ, एक ही अर्थ देने वाले कई शब्द हो सकते हैं। अब चाहे आप कमल कहें, पंकज कहें, जलज कहें, इन सब का एक ही अर्थ है कि वह कमल का फूल है। पर्यायवाची शब्द से आप क्या समझते हैं और पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम क्या है? बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। प्रश्न ख देखें। नीचे दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ईश्वर, जगदीश, भगवान, प्रभु। रात, रात्रि, निशा, रजनी। दिन, दिवस, वार, वासर। सूर्य, रवि, सूरज, भानु। पर्वत, पहाड़, नग, गिरी। प्रश्न ग। नीचे प्रत्येक शब्द के कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, आप उन पर गोला लगाइए जो सही नहीं है। चांद, तो उसे शशि भी कहते हैं, इंदु भी और राकेश भी। रवि गलत है। ऐसे ही घोड़ा, तरंग गलत है। आग, पुष्प गलत है। और मनुष्य, नारी गलत है, क्योंकि मनुष्य के पर्यायवाची हैं मानव, आदमी, नर। संसार में, जगत, दुनिया, विश्व, ये एक समान अर्थ वाले शब्द हैं। नीरज यहाँ गलत है। प्रश्न घ। सही विकल्प चुनिए। पर्यायवाची का क्या अर्थ है? समान अर्थ। धनुष शब्द का पर्यायवाची क्या है? चाप। धरती शब्द का पर्यायवाची क्या है? धरा। और चांद शब्द का पर्यायवाची क्या है? शशि। तो बच्चों इस पाठ में जितने भी पर्यायवाची आपको दिए गए हैं, आपको बहुत अच्छे से अध्ययन करना है और उन्हें कंठस्थ करना है, तभी आप सरलता से पर्यायवाची शब्द लिख पाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।